हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 40 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज कट करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लंबाई है वो लगभग मैं 15 इंच ले लूंगी। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर नाप लगाते जा रही हूँ उसी तरह से आपको नाप लगाते जाना है। तो यहाँ से लगभग 6 इंच का नाप मैं ले लूंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दिया होगा कि मैंने क्या क्या नाप ले लिया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो लगभग 11 इंच का नाप मैं यहाँ पर लूँगी। जो कमर की चौड़ाई है वो मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ। यहाँ से जो चेस्ट की लंबाई है वो लगभग मैं 13 इंच ले रही हूँ, 12 इंच ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बाजू के लिए नाप ले रही हूँ। ये हमारा लगभग 6 इंच की लंबाई है यहाँ पर। अब लाइंस को मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बाजू के लिए नाप है। तो मैं यहाँ पर गोल कर दूँगी ताकि यहाँ पर हमारा जो बाजू है वो गोल हो जाए। अब जिस तरह से मैंने निशान लगाया उस तरह से मैं लाइन को जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 1 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा तो 1 इंच की गैपिंग में मैं एक और लंबाई ले लूँगी। यहाँ पर भी मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 40 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज का आपको किस तरह से नाप लेना है। गले का नाप मैं यहाँ पर लगभग 3 इंच ले लूँगी और जो लंबाई है हमारा वो तो लगभग 6 इंच है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लाइन को मैं जॉइंट कर दूंगी और यहाँ पर भी मैं गोल शेप दे दूंगी। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ गोल बनाया वैसे ही आपको भी बना देना है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक आपको किस तरह से नाप लेना है। अब मैं यहाँ पर 4 इंच का नाप ले रही हूँ। यहाँ से हमारा लगभग 5 इंच का मैं नाप ले रही हूँ। तो जिस तरह से मैं नाप ले रही हूँ वैसे ही आपको भी नाप ले लेना है। यहाँ से भी लगभग 4 इंच का नाप मैं ले लूँगी। अब जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही मैं लाइन को जॉइंट कर लूँगी। यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से निशान लगा दें ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पर 1 इंच की दूरी में मैं निशान लगाऊंगी और जो लंबाई है वो लगभग 4 इंच की रहेगी और इस तरीके से मैं लाइन को जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है उसके लिए मैंने निशान लगा लिया है। और याद रखें ये 40 साइज़ का प्रिंसेस ब्लाउज है। तो 40 साइज़ का मैंने यहाँ पर नाप लगाया है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। फ्रंट साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। कटिंग करते वक्त ध्यान दीजिएगा किस तरह से कटिंग करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको यहीं पर पता चलेगा कौन से पार्ट्स को जोड़ना है और वो भी किस तरह से जोड़ना है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हो फ्रंट साइड भी लगभग मैंने कट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से लगभग फ्रंट पार्ट मैंने कट कर ही लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तिरछा निशान लिया तो इसको भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि फ्रंट साइड आपको किस तरह से कटिंग करना है। और मैंने बहुत से साइज़ के प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग अपलोड करके रखा है तो आप वहाँ पर जाकर 28 साइज़ की, 30 साइज़ की, 32 साइज़ की, 36 साइज़ की, इस तरह की सारे साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग देख सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर ये भी दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से ब्लाउज़ जो है वो जॉइंट भी होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब मैं आपको बैक साइड कट करके बताऊंगी कि आपको पीछे का साइड किस तरह से कट करना है। तो सबसे पहले आप जिस चीज़ में भी कट कर रहे हो, कपड़े या फिर अस्तर कट कर रहे हो या फिर पेपर ही कट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको डबल फोल्ड कर लेना है। और जैसा कि मैंने फ्रंट साइड में लंबाई लिया था लगभग 15 इंच, तो आपको भी 15 इंच की लंबाई ले लेना है। तो जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में निशान लगाया था वैसे ही सेम टू सेम आपको बैक साइड में भी निशान लगा लेने हैं। यहाँ से कंधे का नाप मैं ले लूँगी लगभग 6 इंच का। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो चेस्ट का नाप है वो मैं लगभग 11 इंच ले रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जिस तरह से फ्रंट पार्ट मैंने निशान लगाया वैसे ही बैक पार्ट को भी आपको निशान ले लेना है। तो 6 इंच की दूरी में मैं ये नाप ले लूँगी। बाजू है यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर गोल शेप दे दूँगी। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कमर की जो चौड़ाई है वो भी मैंने लगभग 11 इंच ले लिया है। अब मैं यहाँ पर लाइन को जॉइन कर दूँगी।
1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, तो यहाँ पर मैं मार्जिन को भी जॉइंट कर दूंगी। तो जिस तरह से मैंने निशान लगाया वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी हमारा 1 इंच मार्जिन रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और जैसा कि जब बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें पीछे से ब्लाउज में हल्का सा तिरछा सिलना होता है, तो इस तरीके से निशान आपको ले लेना है। बैक पार्ट का मैंने आपको नाप लेकर दिखा दिया कि आपको किस तरह से नाप लेना है। अब यहाँ पर नेक के डिज़ाइन की बात आती है, आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा गहरा नेक का डिज़ाइन चाहते हैं तो ज़्यादा लंबाई रख सकते हैं, अगर कम चाहते हैं तो कम लंबाई रख सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो बैक पार्ट कट करने का प्रोसेस है वो यही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 40 साइज़ के प्रिंसेस ब्लाउज आपको किस तरह से कट करना है। मैंने फ्रंट पार्ट भी आपको बता दिया है, बैक पार्ट भी बता दिया है। तो यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको कटिंग करके भी दिखा दूँगी ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाकर भी आपको दिखा दे रही हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न रहता है डिज़ाइन किस तरह से बनता है, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी की मदद से आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको भी कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट को मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया है कि आप 40 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज़ किस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट मैंने आपको कटिंग करके बता दिया है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बाजू कट करके बताऊंगी कि आपको बाजू किस तरह से कट करना है। बाजू कट करने का प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 इंच की यहाँ पर मैं नाप ले रही हूँ। लंबाई लगभग 6.5 इंच की मैं यहाँ पर ले लूँगी। सारे लाइन को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जॉइंट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से नाप लेकर दिखा दे रही हूँ। लगभग 7 इंच का नाप मैंने यहाँ पर लिया है। 1 इंच तो हमारा मार्जिन ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं इस तरह से लाइन को जॉइंट कर दूँगी। आपको यहाँ पर बाजू का शेप देना है तो बाजू को शेप आपको इसी तरह से देना है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पेपर को 4 फोल्ड किया ताकि हमारा जो बाजू है वो एक साथ ही दोनों साइड का कट जाए। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर बाजू को सही शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से आपको शेप देने के बाद कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बाजू भी कट करके बता दिया कि किस तरह से बाजू कट करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो ये वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।